Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a block weighing 10 Newton is attached to the lower end of a vertical spring where K is equals to 200 Newton per meter, the other end of which is attached to a ceiling, and the block oscillates vertically and has a kinetic energy of 2 joule as it passes through the point at which the spring is unstretched. What is the amplitude of the oscillation and the maximum kinetic energy of the block as it oscillates? तो देखो आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है। लेट्स से ये आपकी सीलिंग है, इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये आपका स्प्रिंग है। ठीक है, अब ये इस स्प्रिंग की जो है इनिशियल पोजीशन है, जब तक इस पर कोई मास अटैच नहीं कर रखा, तो ये जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब ये अनस्ट्रेच्ड है। अब आपने क्या किया, इस पर एक मास अटैच किया, और मास अटैच करने से क्या होगा, इसकी जो ये पोजीशन थी ये थोड़ा सा खिंच के नीचे आ जाएगा, राइट, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आ जाएगी। तो अब इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई, और लेट से इसके अंदर ये x जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, जब अब ये इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, अगर यहाँ पे अब आप इसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दोगे तो इसमें ऑसिलेशंस शुरू हो जाएंगे, और इस ऑसिलेशन के दौरान जब ये दोबारा इस पॉइंट से गुजरेगा, जब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, उस टाइम पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 2 जूल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन 2 जूल, राइट। और फिर आपसे पूछा है कि इस ऑसिलेशन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी और एम्पलीट्यूड कितना होगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा बेसिकली वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो हम जानते हैं, देखो इस एसएचएम में हर एक पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहने वाली है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपकी जो टोटल एनर्जी है इन दोनों एनर्जीज का सम वो हर जगह पे सेम होगा। अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट, और वो ही आपकी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। और इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 2 जूल, इस पॉइंट पर अगर आपको अपनी टोटल एनर्जी चाहिए तो आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर दो इसमें, इस 2 जूल में, तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हर जगह पे सेम रहने वाली है, यानी अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालूं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालूं, दोनों को इक्वेट करूं तो वो सेम आएंगी, राइट। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम ये x निकालते हैं, ये x कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेट हमको गिवन है, वेट कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन, और इस वेट को किसने बैलेंस किया होगा, जब इसके अंदर ये खिंचाव आया होगा x का तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगी होगी इस पे kx ड्यू टू दिस स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो kx है ये किसके इक्वल होगा, 10 न्यूटन के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 10 बाई k की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 200 न्यूटन पर मीटर, सो k फॉर दिस स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर, सो इट इज 200। सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ये वैल्यू हम आगे यूज में लेंगे। अब इस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है x। इस पॉइंट पे अगर हम अपनी टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है 2 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू के की वैल्यू हमें गिवन है 200, और x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, इसको हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 200 का स्क्वायर, राइट। सो एक 200 से यहाँ पे पावर कैंसिल, और 100 बाई 200 ये 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.25। तो आपकी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी इस सिस्टम की वो कितनी है, 2 जूल प्लस 0.25 जूल, दैट इज 2.25 जूल। सो दिस 2.25 जूल इज द टोटल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम, ओके। सो ये जो टोटल एनर्जी आपकी आई है, दिस टोटल एनर्जी is also equals to your maximum kinetic energy,
राइट। तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी आ जाएगी, 2.25 जूल। सो आपका जो आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2.25 जूल है। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल ली, हमें एम्पलीट्यूड भी अभी चाहिए। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वही हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे जाके समझ लो, इसकी ये जो एम्पलीट्यूड है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी, और जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे मैक्सिमम होगी। तो ये जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 2.25 जूल। तो यहां से आपका हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा 2.25, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 2 डिवाइड बाई आपका के आपका गिवन है 200। सो आपका जो एम्पलीट्यूड इसको सॉल्व करके आने वाला है वो कितना आएगा, इट इज 0.15 मीटर, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आपका एम्पलीट्यूड है 0.15 मीटर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 2.25 जूल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।